नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एआई समाचार में। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद नागरिकों को धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता देते हैं। धर्म के अंतःकरण मतलब धर्म मानो, अभ्यास करो, प्रचार करो, लेकिन किसी पर थोपो मत। अब ये सभी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं? किसी चीज़ के अधीन है कि वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आप धर्म को मान सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। अब ये नहीं आप अपना धर्म मानने के लिए कहीं तोड़-फोड़ कर रहे हैं, तो वो सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। नैतिकता भंग नहीं होनी चाहिए। किसी की नैतिकता, मोरालिटी, किसी के विचार, आस्था को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी की। आप नारे लगा रहे हो, रात-दिन तेज शोर कर रहे हो, तो वहाँ पे हेल्थ पर असर पड़ सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसके अधीन है। इसके अधीन रहकर आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, मान सकते हो। अगला क्या है उसी में कि हर व्यक्ति को 4 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। धर्म धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत पहला क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म घोषित करने का अधिकार, धर्म का अभ्यास करने का अधिकार, धर्म का प्रचार करने का अधिकार। मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपेगेट। लेकिन जबरन कन्वर्जन अलाउ नहीं, धर्मांतरण अलाउ नहीं, ये इलीगल है। मतलब हर व्यक्ति अपने मन की आस्था रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने, उसका पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी सिख पगड़ी पहन सकता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत। मुस्लिम दाढ़ी रख सकता है, हिंदू तिलक लगा सकता है, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा है। इससे आपको कोई मना नहीं कर सकता, ये आप कर सकते हैं। चाहे कोई धर्म माने या ना माने, चाहे नास्तिक हो जाए, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी आज़ादी है। उदाहरण के लिए कोई कहे मैं नास्तिक हूँ, कोई धर्म नहीं मानता हूँ, तो उसे रोका नहीं जा सकता, जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता आप ये धर्म मानिए, आपको पालन करना ही है। आप खुलकर बता सकते हैं कि आप कौन-सा धर्म मानते हैं। कोई कहे मैं बौद्ध हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो वो उसके धर्म घोषित करने की स्वतंत्रता है। ये भी आर्टिकल 25 में दिया है कि धर्म घोषित करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। मतलब पूजा-पाठ, नमाज़, रोज़ा, उपवास, क्रिसमस मनाना सब कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? अपना धर्म मनाने के अंतर्गत, उनकी आस्था रखने के अंतर्गत। दीपावली पर पूजा करना अलाउड है, लेकिन अब कोई ये कह दे कि हमें अपने त्योहार पर किसी जानवर की बलि देनी है, इंसान की बलि दूँगा, तो ये सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य का नुकसान है, उसके लिए अलाउड नहीं है। धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकते। प्रचार करने के दौरान आप ये नहीं कह सकते, आप इसको अपना ही लीजिए, ठीक है? एक केस आया था स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, तो 1977 में आया था, ये आप याद रखिएगा। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण अलाउ नहीं है, प्रचार कर सकते हैं लेकिन धर्मांतरण अलाउ नहीं है। 25 की सीमाएँ क्या हैं? अनुच्छेद 25 में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ सीमाएँ हैं, उसके अंतर्गत आपको रहना है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन ही होना चाहिए, इसको डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते। कोई कहे मेरे धर्म में रात में 2 बजे ड्रम बजाना अनिवार्य है, तो ये अलाउ नहीं है, ये फिर नहीं माना जाएगा, इसके लिए आपको धार्मिक आज़ादी नहीं है। अनुच्छेद 26 आता है, इसमें क्या है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। कोई भी धार्मिक समुदाय अपने पूजा स्थल चला सकता है, अपने संसाधन धन का प्रबंधन कर सकता है, अपने धार्मिक कार्य कर सकता है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज़ पढ़ने की अनुमति है। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, और इसी के अंतर्गत हर लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं बड़े-बड़े, और सड़क पर नमाज़ पढ़ी जाती है, तो वो आज़ादी है, आपका अधिकार है। सब कुछ पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिए। सार्वजनिक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता और कानून के अधीन सब कुछ रहना चाहिए। ये जो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन है, ठीक है ना? कानून के अधीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप यज्ञ हवन में जो है इतना बड़ा कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो रहा है, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, नमाज़ पढ़ने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। एक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, एक नैतिकता होनी चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। कोई मत कहे ये हम इंसानी बलि देंगे, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में क्या आता है? कर और धर्म, मतलब टैक्स और रिलीजन। राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकते। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम आपके धर्म का प्रचार-प्रसार करेंगे, आप हमें टैक्स दीजिए। इतना टैक्स देंगे तो आपके धर्म का ज़्यादा प्रचार करेंगे, इतना देंगे तो कम करेंगे। धार्मिक कार्यों के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। ये एक चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि धार्मिक कार्यों के लिए जो चीज़ धन रखा होता है, उस पे टैक्स नहीं लेती सरकार। सरकार कहे हर नागरिक मंदिर मस्जिद बनाने के लिए टैक्स देगा, ये नहीं सही है। ये उल्लंघन है अनुच्छेद 27 का। लेकिन सरकार कहे
टैक्स से सड़क, हेल्थ, शिक्षा बनेगी, तो ये सही है, क्योंकि ये सभी की हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कानूनी व्यवस्था और जो है प्रोग्रेस डेवलपमेंट का हिस्सा है, हमारे लिए, तो ये सही है। अब आता है अनुच्छेद 28, शिक्षा और धर्म। तो शिक्षा और धर्म से आप जैसे देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल जो है धर्म शिक्षा में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा में भाग लेना अनिवार्य नहीं है उनके लिए। रिलीजियस स्कूल, जो धार्मिक स्कूल होते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसी तरह संस्कृत और उर्दू भाषाएं हैं, धर्म नहीं है। अगर उर्दू पढ़ाया जाता है तो वो भाषा है, संस्कृत पढ़ाया जाता है तो वो भाषा है, उसको धर्म से रिलेट ना करिएगा। मदरसों में उर्दू पढ़ाना अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाना इसका उल्लंघन नहीं है, इसीलिए उर्दू पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है। लेकिन गीता, कुरान, बाइबल जबरदस्ती पढ़ाना, ये अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। भाषा पढ़ाना अलाउ है। अब देखिए, कुछ अनुच्छेद 28 का सार मैंने दिया हुआ, उसको ध्यान से देखिए कि विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा व पूजा पर केंद्रित है। अनुच्छेद 28 शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना है। मतलब शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष इन द सेंस कि शिक्षा को किसी एक धर्म की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। छात्रों को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी धर्म को मानने की। क्या है अनुच्छेद 28 में? क्या है, पूर्णतः राज्य पोषित संस्थाएं जो होंगी, राज्य से जिनको वित्त मिल रहा है, ऐसे विद्यालय, महाविद्यालय जिनका पूरा खर्च सरकार उठाती है, इनमें धार्मिक शिक्षा या पूजा नहीं दी जा सकती। संस्कृत और उर्दू भाषा है, धर्म नहीं है, इसलिए मदरसों में पढ़ाना अनिवार्य है। 28 का उल्लंघन नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाना भी उल्लंघन नहीं है, इस तरह उर्दू पढ़ाना भी उल्लंघन नहीं है। ठीक है। धार्मिक ट्रस्ट आधारित संस्थान। यदि कोई संस्थान धार्मिक ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, धार्मिक शिक्षा देना इसकी प्रवृत्ति का हिस्सा है, ऐसे संस्थान को छूट है भले ही राज्य उन्हें प्रशासित करे। मतलब अगर कोई संस्थान धार्मिक ट्रस्ट पर आधारित है, धार्मिक ट्रस्ट आधारित संस्थान है, तो वो धार्मिक शिक्षा देना इसकी प्रवृत्ति का हिस्सा है, मतलब उसकी प्रवृत्ति है धार्मिक शिक्षा देना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप उनको छूट है भले ही राज्य उन्हें प्रशासित करता हो, राज्य के अंडर में हो। थर्ड क्या है? मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्थान। राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थानों में छात्र अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा पूजा में बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि यह छात्र अभिभावक की सहमति अगर होगी तो ठीक है, लेकिन उसकी सहमति के बिना जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आप एक हेडिंग के रूप में याद रखिएगा इनको, पॉइंट्स वाइज। धार्मिक ट्रस्ट से रिलेटेड चीज है कि अगर ट्रस्टी है और उसकी प्रवृत्ति ही है धार्मिक शिक्षा देना, तो ऐसे संस्थान को छूट है। ठीक है। और मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्थान, इनमें क्या है कि राज्य से मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्थान में अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा पूजा में बाध्य नहीं किया जा सकता, अभिभावक की सहमति जरूरी है। उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता बनाए रखना। 28 का उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता बनाए रखना। सरकारी संस्थान में धर्म से तटस्थ रहे, मतलब किसी की तरफ झुकाव ना हो, अपना न्यूट्रल रहे, किसी विशेष धर्म का प्रचार प्रसार ना करें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। छात्रों को अधिकार हो कि वे अपनी इच्छा से धार्मिक गतिविधियों में भाग लें या ना लें, उनका मतलब अधिकार है। भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने बताया, आप नास्तिक भी रह सकते हैं, आपको कोई जबरदस्ती कोई धर्म नहीं अपनाने के लिए कहेगा। यह प्रावधान सभी की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब देखिए, याद रखने का आसान सूत्र मैंने दिया है। 28 क्या है? धर्म प्लस शिक्षा प्लस धर्म निरपेक्षता, मतलब किसी की तरफ झुकाव नहीं, प्लस शिक्षा। 28(1) में सरकारी संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। 28(2) में धार्मिक ट्रस्ट संस्थान को छूट है। जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक ट्रस्ट अगर है, उसकी प्रवृत्ति है धार्मिक शिक्षा देना, तो उनको छूट है भले ही राज्य के अंडर में हो। 28 के 3 में क्या है? सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा पूजा नहीं दी जा सकती। किसकी सहमति? अभिभावकों की सहमति। तो परीक्षा की दृष्टि से आप देखें तो थोड़ा ये क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा कि 28 में, अनुच्छेद 28 में क्या आता है? किस प्रकार के संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है? क्या धार्मिक ट्रस्ट संस्थानों को छूट है? जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। छात्र की सहमति का महत्व क्या है? ये आप देखिएगा, खुद से करिएगा। ठीक है, चलिए।